एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान की जो है त्रैमासिक परीक्षा के लिए सैंपल पेपर, जिसके पूर्णांक है बच्चों 80 मार्क्स। इसको आपको 3 घंटा में जो है सॉल्व करना होगा। तो भाई ध्यान से देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस, क्या पैटर्न रहने वाला है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर सभी प्रश्नों को जो है हल करना अनिवार्य है। तो देखो प्रश्न पहला बच्चों क्या बोला जा रहा है, खंड अ जो दिया है सही विकल्प चुन करके लिखना है। जिसमें प्रश्न पहला क्या है, द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की है भाई, स्ट्रासबर्गर जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक क्या है, तो प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक क्या हो जाएगी, मानव, इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। फिर थर्ड में क्या पूछा जा रहा है, एड्स फैलाने में सहायक हो सकता है खुले में शौच, हाथ मिलाना, रुधिर, ये सभी। तो याद रखना यहाँ पर इसकी आंसर क्या हो जाएगी, तो ये रुधिर दान जो है ये आप मतलब रुधिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है वो इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। क्लियर। फिर कॉपर टी सदमन करती है, ठीक है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, अंडाणु निषेचन करके। क्लियर है, क्लियर है पर बच्चों। फिर फिफ्थ वन, संलग्नता की खोज की है, संलग्नता की खोज कौन की है, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, बेटसन हो जाएगा। इसकी सही जवाब इसकी सा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर बीटी कपास नहीं है, बीटी कपास नहीं है तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, सब ये वाली द, ठीक है, सभी वाला। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। साथ बोल रहा है ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसे होता है ये बताना है। तो याद रखना इस पर कैसा हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह जो है कैसे होता है बच्चों, ये जो है एक दिशी होते हैं। कहां पर है ऊर्जा का प्रवाह, तो सदैव एक दिशी वाला, ये इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। फिर भ्रूण कोश होता है, तो भ्रूण कोश बच्चों क्या होता है आप लोग याद रखेंगे, 7 कोशी एवं 8 केंद्रिकी होते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर 9वां, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो कुष्ठ रोग है जो प्यारे बच्चों माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्लियर। फिर डीएनए मिलता है, तो डीएनए बच्चों कहां पर भाई, केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है। ठीक है, तो दोनों वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आप लोगों को देखो 10 क्वेश्चन जो है बच्चों एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो इस बार एमसीक्यू रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यू पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम डीप एनालिसिस, हर एक चैप्टर्स को, हर एक थ्योरी को, बुक का आपको बच्चों अच्छे से करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ध्यान से आप लोग करेंगे। फिर इसके खंड ब में बच्चों क्या बोला गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, पहला, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है, स्त्री की गर्भाशय की आकृति किस फल के समान होती है, सीडीआरआई का पूरा नाम लिखना है आपको, जिन किससे बनता है, वाई फार्मा कब निर्मित होता है। इस तरीका से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को तो करोगे, साथ ही साथ इसका आपको क्या करना है, जिस चैप्टर से 1 मार्क्स आना है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक पेपर में हम ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। बात है इसके पीडीएफ का प्यारे बच्चों, तो पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप है कौन सा, एकलव्य आरपीएस। वहां से आप स्टोर वाले सेक्शन में जाकर क्लास 12 फिजिक्स के मतलब कोर्स से आप लोग फ्री में इसको डाउनलोड कर पाओगे। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न पत्र, प्रश्न अंक 2 बोला जा रहा है। तो इसमें प्रश्न दूसरा क्या बोला जा रहा है, प्रथम स्तन्य या खीस किसे कहते, ये आपको करना है। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है, सोमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संगठक क्या है उसको बताना है। फिर तुल्य रूपता अंग किसे कहते, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। 5वां में क्या बोला जा रहा है, अभिसारी, आप लोग चैप्टर नंबर 6 तक बच्चों करेंगे। अभिसारी विकास किसे कहते, उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाना होगा। ठीक है। फिर 6वां, गर्भ
उत्क्षेपण प्रतिवर्त किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। फिर 7वां में नामांकित चित्र हम इस तरह से पूछे जा सकते हैं, नामांकित चित्र में उसके कार्य। ये तीनों चित्र बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर जो है कर लेंगे। क्लियर है। फिर टर्नर सिंड्रोम क्या, ये इसके लक्षण जो है लिखना है कि टर्नर सिंड्रोम क्या होती है। फिर तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिकों के नाम जो है बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। ठीक। फिर टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जा सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है। फिर पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। डायफ्राम एवं वॉल्ट क्या है, इसका उपयोग लिखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है आप लोगों को बच्चों। तो इस तरीके से ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है। शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए और समझाना है। फिर क्या बोला जा रहा है, किशोरों को एल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए प्रेरित करने वाले 5 कारण कि किसके वजह जो किशोर है वो क्या करते हैं, एल्कोहल या ड्रग सेवन के लिए क्या करता है, करने को जाता है, उसके कारण को लिखना है। 16वां क्या बोला जा रहा है, चिकित्सीय सकभरता समापन किसे कहते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न क्रमांक 17वां क्या बोला जा रहा है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, कोई एक यौन संचारित रोग के नाम जो है लिखना है। इसके संचरण के तरीकों को भी जो है बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। आया क्या यहाँ तक। फिर प्रश्न क्रमांक 18वां की बात करें तो फाइलेरिसिस रोग के बारे में निम्न बिंदुओं पर वर्णन जो है करना है बच्चों, जैसे कि उसके कारण की बताना है, लक्षण बताना है और उसके उपचार को बताना है। ठीक है। इसके अथवा में क्या इंटरफेरन क्या है, इसके प्रमुख कार्य जो है आपको लिखना है। इंटरफेरन को बता लोगे, फिर उसके क्या क्या मेन कार्य है उसको डीप एनालिसिस के साथ आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 19 में प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, डीएनए के अनुलेखन इकाई का सचित्र वर्णन करना है अथवा कैंसर किसे कहते हैं, इसके प्रकार व कारणों का जो है आपको वर्णन करना होगा। ठीक है। फिर इसके लास्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को क्या दिया, एड्स किसके कारण होता है, इसके संचरण व बचाव को उपाय लिखना है। विनिपिवर्तन संलक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों का बनना है। तो आप लोग जो है चैप्टर नंबर 6, 7 तक जरूर कर लेंगे आपके जिले के अकॉर्डिंग कि कितना चैप्टर्स आपका टारगेट है। ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।